हो जाता है, कहाँ 2 किलो आलू, 200 रुपए और कहाँ 2 लाख रुपए। अब वो बोलता है कि नहीं यार बेचना तो यहाँ पर भी नहीं है, पंडित जी ने मना किया है। सो प्रणाम आप सभी को, कैसे हैं आप? आज की जो कहानी है ना, एक निराश बंदे के ऊपर है। सो जो पूरा थक चुका है अपने आप से। सो एक ना बंदा होता है जो कि बहुत ज़्यादा मेहनती होता है और सुबह से शाम तक बस मेहनत ही करा जाता है, बट लास्ट में ना वो सैटिस्फाई नहीं होता अपने काम को लेकर के, क्योंकि जितनी मेहनत करता है उसे उतना रिवॉर्ड नहीं मिलता। वो परेशान हो जाता है कि यार मैं मेहनत भी बहुत करता हूँ बट फिर भी मैं अचीव क्यों नहीं कर पा रहा कुछ। तो लास्ट में हार थक के वो एक महात्मा के पास जाता है। तो महात्मा से बोलता है कि मैं ना सुबह से शाम तक इतनी मेहनत करता हूँ, इतने सालों से मेहनत करता आ रहा हूँ, बट आज मैं कुछ भी नहीं, आज मैंने कुछ भी अचीव नहीं किया। तो क्या तुम मुझे बता सकते हो कि मेरी वैल्यू क्या है? तो पंडित जी एक मुस्कुराते हुए जवाब देते हैं कि अच्छा, तुम्हें अपना मूल्य जानना है कि तुम्हारा मूल्य क्या है? तो होता क्या है, पंडित जी अपनी पोटली से एक ना चमकता हुआ एक पत्थर निकाल के देते हैं, और जैसे उस पत्थर को निकाल के देते हैं ना, तो वो बोलता है कि पंडित जी ये क्या है? तो पंडित जी बोलते हैं कि इसका ना मूल्य पता करके आ पूरी दुनिया में, बट शर्त ये है कि तुझे ना इसे बेचना नहीं है। तो वो जाता है सबसे पहले, और जैसे ही जाता है ना, उसे रास्ते में एक सब्जी की ठेली वाला मिलता है। अब जैसे सब्जी की ठेली वाला मिलता है, तो वो बोलता है कि क्या तुम मुझे इसका मूल्य बता पाओगे क्या है, और ये तुम कितने में मुझसे खरीदोगे? तो सब्जी वाला बोलता है, हाँ यार, मुझे एक बट्टे की ज़रूरत भी थी, वो मेरे काम आ जाएगा, तो मैं इसके बस 2 किलो आलू दे सकता हूँ। अब वो बोलता है 2 किलो आलू, चलो ठीक है। बट उसे बात याद आ जाती है कि बेचना देना नहीं है किसी को। फिर जैसे ही आगे जाता है, वैसे ही अपना एक उसे कबाड़ी वाला मिलता है। अब जब कबाड़ी वाले के पास जैसे ही जाता है ना, वो अपना चमकीला पत्थर दिखाता है, तो कबाड़ी वाला बोलता है, अरे चमकीला पत्थर है, बढ़िया है एकदम, मेरे कबाड़ी की शॉप पे अच्छा लगेगा। तो बोलता है, भाई मैं तुझे 200 रुपए दूंगा, इससे ज्यादा मैं नहीं दे सकता। अब वो खुश हो जाता है कि कहाँ साला 2 किलो आलू मिल रहे थे और कहाँ मुझे 200 रुपए मिल रहे हैं इस पत्थर के। बट उसे दोबारा पंडित जी की बात याद आ जाती है कि भाई बेचना नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए। अब जैसे वो उस पत्थर को लेकर के आगे चलता है, तो थोड़ी सी दूर पे एक सुनार की दुकान होती है। अब जैसे सुनार की दुकान में घुसता है, तो वो बोलता है कि मुझे ना इसकी वैल्यू पता करनी है, बेचना है, ये कितने का लोगे? तो सुनार बोलता है, यार चीज तो बढ़िया लग रही है मेरे को। और सुनार उससे बोलता है, मैं इसके 2 लाख से ज्यादा तुझे नहीं दे सकता भाई, 2 लाख रुपए में तू मुझे इसे बेच दे। वो एकदम से हक्का बक्का हो जाता है, कहाँ 2 किलो आलू, 200 रुपए और कहाँ 2 लाख रुपए। अब वो बोलता है कि नहीं यार बेचना तो यहाँ पर भी नहीं है, पंडित जी ने मना किया है। फिर हल्के में जाता है, और लास्ट में वो जाता है एक जौहरी के पास, रत्नकार के पास जाता है। और जैसे ही उस पत्थर को निकाल करके रखता है उसके टेबल पे, तो वो जौहरी ना एकदम हक्का बक्का हो जाता है कि यार ये तुम्हें कहाँ से मिला? अब वो इतना यार आश्चर्यचकित हो जाता है, भाई है तो वही एक चमकीला पत्थर ही, इतना ओवर रिएक्ट क्या कर रहे हो? जैसे ही बोलता है, भाई मुझे इसका ना वैल्यू बताओ, इसका मूल्य क्या है? तो रत्नकार बोलता है, जौहरी बोलता है कि भाई मैं अपना पूरा घर जायदाद बेच दूं ना, तू भी इसकी तुझे कीमत अदा नहीं कर सकता। ये जो पत्थर है ये अनमोल है। सो भागा भागा जाता है वो जो बंदा होता है, और पंडित जी से बोलता है कि कहाँ मुझे इसके 200 रुपए मिल रहे थे, 2 किलो आलू मिल रहे थे, और 2 लाख रुपए में मिल रहे थे, और एक बंदे ने तो हाथ ही जोड़ दिए कि मैं तो इसे खरीद ही नहीं सकता, मैं पूरी जायदाद बेच दूं तो भी मैं इसे नहीं खरीद सकता। तो पंडित जी बोलते हैं मुस्कुराते हुए कि यही तुम्हारा मूल्य है, तुम अनमोल हो। तो छोटी सी कहानी जो हमें सिखाती है कि कभी भी वैल्यू जो होती है ना, जो मूल्य होता है ना, वो तुम्हारा नहीं होता, तुम्हारी जगह का होता है कि तुम किस जगह पर और किस डायरेक्शन में काम कर रहे हो। सो लेट्स मेक योर ओन पाथ, साइनिंग आउट।